ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2022। साकार मधुर मुरली। प्यार के सागर, प्यारे मीठे शिव बाप हम बच्चों से कहते, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। तो है ना सभी का ये विशेष अटेंशन का है। हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न, बाप का शो अर्थात नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? बाबा उत्तर देते, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं ना बाबा, हम बच्चों से पुरुषार्थ, तो उसका रिटर्न तो देना पड़े ना। कहें हाँ जी बाबा। दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे? बाबा उत्तर देते, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने ये गीत सुना। कौन सा? ओम नमः शिवाय। बाप की महिमा सुनी ना, और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है, और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। परंतु शो तब करेंगे जब उस जैसा सर्विस करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब कुछ, हाँ बाबा कहते क्योंकि तुम सब सजनिया हो, इसलिए गंगाएं फीमेल टाइटल दिया है। हाँ, सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्रों को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सदगति देने, और दिलाते भी है बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावनहार है ना। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रारब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं हैं। तो बाबा भी क्या करे, है तो बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं यहाँ, या कहीं टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जब तब दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहां बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। मुरली सुन रहे हैं तो अटेंशन से सुन रहे हैं सभी। बाबा कहते बहुत बच्चे एक कान से सुनते दूसरे कान से बाबा की बातें निकाल देते, मना मुरली हो गई ना। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे। अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं,
बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। पक्का निश्चय करे कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। बाबा कहते हैं ना, सोल कॉन्शियस होकर रहो। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। वो अंतर्मुखी समझते जो इंट्रोवर्ट है। बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा समझ के रहना, ये अंतर्मुखी है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अनन्य भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। फल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी है। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। तो अवगुणों को ना देखे, सभी के गुणों को देखे। गुणों को उठाना है ना हमें। तो बाबा कहते हैं सो तब बन सकते हैं। हाँ, सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। अटेंशन प्लीज। माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते रहते हैं। जो सोल कॉन्शियस, जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते नहीं है। बॉडी कॉन्शियस होने से पतन होता है। वह बाप से, सोल कॉन्शियस जो होंगे वो गिरेंगे भी नहीं, और वो बाप से अंजाम अर्थात वायदा करते हैं कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। हाँ, पूर्ण पवित्र बनकर दिखाने का उनमें एक जैसे जोश है। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देखरेख करनी है, और दिल से ये निश्चय रखना है कि आंखों से हम जो देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं। क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होता। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है। सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे? जरूर पावन बनाएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही पतित से पावन बनेंगे। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में आएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है। वो दवाई कौन सी है? बाबा कहते हैं बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा, बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा ना। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भले कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि तो कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। शिव बाबा से तो कितना भारी 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो कितना प्यार से लगन से याद करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दूसरा कोई भी यह सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझाना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है।
वह तो करना ही पड़े। शरीर के सहयोग से ही हम सेवा करेंगे। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो, हमने बाप की गोद ली है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा ना, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को जरूर याद करना है, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रहे भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते नहीं हैं। यह कच्चा ही है, कच्चे बच्चे हैं तो याद भी पक्की नहीं। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है ना, तुम बच्चों को फिर ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इसमें बहुत फायदा है। साजन को व बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता ही नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं है ना। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए माम एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं ना, अच्छी रीति समझा रहे हैं ना बाबा हमको, इतना सहज करके। कहें हाँ जी बाबा, सुनते भी है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद ही नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, पूछो ना आज बाबा ने क्या कहा। तो अच्छे से सुना होगा तो रिपीट कर सकेंगे, नहीं तो कहेंगे हाँ अच्छी अच्छी बातें कही, पर क्या कहा वो पता होना चाहिए ना। तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे जो अच्छे से सुनेंगे। जो बाबा ने समझाया है वह प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही यह है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में किचड़ पट्टी होती नहीं है। तुम्हारे लिए कितने वैभव है। वहां पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसे मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है। फिर जितना जो करे, पढ़ाई तो एक ही है ना। पद हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा रानी प्रजा, साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर, सब होते हैं ना। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी
योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की तो यहाँ बात नहीं है। यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियां अर्थात शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते, कंप्लीटली अहिंसक है ना। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, हाँ अभी की बात है ये। फिर वह सब स्थूल रूप में ले गए, हाँ उन्होंने स्थूल रूप में वहां बता दिया। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरा बनते हैं, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे। तो इनको बनाने वाला कौन है? तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए, है ना। शिव बाबा के साथ पूरा पूरा लव। कहें हाँ जी बाबा, परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। देखो बाबा क्या रिजल्ट सुनाते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना ये मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवान वाच तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूं। ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़ी ही पावन बना सकती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि, कहाँ तुम्हारी बुद्धि। ये सब विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए करते हो। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर लेवे चाहते तो है, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं। एक शिव बाबा ही विश्व की बादशाही दे सकते हैं ना। वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। हड्डी याद करना है, दिल व जान सिक व प्यार से हड्डी हड्डी याद करना है। बाप फिर से आया हुआ है। हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। लेंगे ना, हाथ ऊपर करे। बाबा हम आपको जान गए हैं। बाबा को देखा भी नहीं, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कई ऐसे भी होते हैं, कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है। तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग है, ईश्वरीय मत वाले अलग है। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। बाहर मुक्ता में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है, रूहानी बाप की याद के नशे में रहे भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है। आज का वरदान है,
स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। इसका विश्लेषण है, अखंड सुख शांति मय संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने सहज सॉल्यूशन दे दिया भरपूरता का अनुभव करने के लिए। सदा, इस पे डबल अंडरलाइन करें, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। आज अव्यक्त इशारा, कभी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। जैसे बाप बड़ी दिल वाले हैं, ऐसे बड़ी दिल वाले बनो। अगर कोई हिसाब किताब आ भी गया, दर्द आ गया, उसमें दिल शिकस्त होकर बीमारी को बढ़ाओ नहीं। हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। मन में जब कोई भी उलझन आती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ हो, दिल में सच्चाई हो। इसलिए किसी भी प्रकार की उलझन में दिल शिकस्त कभी नहीं बनो। सभी दिल खुश है ना? उलझनों को कभी उलझन नहीं समझना। ये पेपर आया है हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, बाबा की मदद से पार कराने के लिए। इस नशे में रहना है, बीमारी को कहकर उसको बढ़ाना नहीं। आई एम ओके, जितना ये रहेगा ना पक्का, तो ओके होते रहेंगे। दिल से खुश तो बीमारी भी चले जाएगी जल्दी। मन खुशहाल है ना तो तन भी तंदुरुस्त हो जाता है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
रात्रि क्लास आज 8:45 बजे। कल अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:30 एक लिंक में, और सेकेंड लिंक 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मुरली के लिए। अच्छा, शुभ दिवस। ओम शांति।